हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे छठे अध्याय का चौथा श्लोक 6.4। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। सकाम कर्म पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? एक ऐसा कर्म जिसके फल के लिए ही हम वो कर्म कर रहे हैं, सेवा समझ के नहीं कर रहे। इसलिए कर रहे हैं कि भाई इसका ये लाभ होना चाहिए, है ना। यानी हम भंडारा कर रहे हैं, लेकिन वो इस अभिलाषा से कर रहे हैं कि मेरे घर पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, मेरे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे की विदेश यात्रा हो जानी चाहिए। कोई एक एम है। सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा का एक एम है। अगर सेवा कर रहे हैं और उसके बदले में कोई एम नहीं है तो वो निष्काम है। कोई भी कार्य, तो सकाम कर्म हो गए या इंद्रिय तृप्ति, वो तो आपको पता ही है, बार बार हम बोलते ही रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति का क्या मतलब होता है? अच्छा भोजन के पीछे भागना, है ना, आँखों की तृप्ति और त्वचा की तृप्ति यानी स्त्री संग। तो ये चीज़ों के पीछे जो भाग रहा है, ये तो प्योर इंद्रिय तृप्ति के कार्य हो गए। वो ना इनको करता, ना कोई ऐसी सेवा करता जिसमें बदले के अंदर कुछ लाभ, कोई यश सम्मान की अभिलाषा हो, तो वो इन सबको भी छोड़ देता है। यही तो भक्त है। सो कोई पुरुष समस्त इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्म पर प्रवृत्त होता है, वह योग आरूढ़ कहलाता है। ऊपर आप देखेंगे योग आरूढ़, संस्कृत में एक एक शब्द दिया हुआ है। सन्यासी का मतलब है त्याग करने वाला। योग आरूढ़ का अर्थ है योग में स्थित। योग माने यहाँ पर है भगवान से संबंध यानी भक्ति। तो वह भक्ति में स्थित कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर सके, इंद्रिय तृप्तियों के लिए जो कार्य होते हैं उनको छोड़ सके, सकाम की जगह निष्काम कर्म कर सके, वही तो भक्ति में स्थित है। अब ये जो मन है, इसके ऊपर दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे। ये मन जो है ना, ये बहुत बदमाश होता है। अगले श्लोक में भी भगवान इस चीज़ को एस्टैब्लिश करेंगे। मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन हमें नीचे गिरा देता है, ऐसे काम करवा देता है जो करने नहीं चाहिए। लोग स्त्री संग के लालच में कुछ भी करते हैं, शराब पीने के चक्कर में कुछ भी करते हैं, जुआ खेलने के चक्कर में कुछ भी दांव पे लगा देते हैं, नॉनवेज खाने के लिए भी किसी जीव की हत्या तक करवा देते हैं। ये नीचता ही तो है। मनुष्य को चाहिए अपने मन को कंट्रोल करे, इन फालतू चीज़ों को छोड़े, मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। मैंने पहले भी कहा था, एक और चीज़ भी है नीचे गिरना, पहले भी इस पर चर्चा की थी। नीचे गिरने का मतलब होता है निम्न योनि, निम्न लोकों में जाना। अभी अच्छा भला मनुष्य शरीर है, तभी तो आप ये लेक्चर देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। कल अगर भगवान ना करे शरीर छोड़ के आपको कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा, पंछी, पेड़, मछली, कुछ भी बनना पड़ गया, तो जैसे कर्म होंगे याद रखना भगवान वैसे ही फल देगा। बिल्कुल दया नहीं है इस मामले में। वैसे भगवान बिल्कुल दयालु हैं, लेकिन इन मामलों में नहीं है। ये शास्त्र में एकदम क्लियर है, जैसे कर्म हो गए उसके हिसाब से अगला शरीर मिलेगा। तो अगर हमने अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार नहीं किया तो नीचे गिरने का डर है। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बद्ध जीव तो हम ही बंधे हुए हैं प्रकृति के गुणों से। बद्ध जीव का क्या मतलब है? जो प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। अब ना चाहते हुए भी हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा तमोगुण, थोड़ा थोड़ा रजोगुण, थोड़ा थोड़ा सतोगुण है। हमें इन तीनों से ऊपर उठकर शुद्ध सतोगुण तक जाना है, भक्त बनना है। लेकिन आलस्य है, झूठ बोलने की बीमारी है, बीमारियां है ना हमारे अंदर। इंद्रिय तृप्ति हम कितना बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से दूर नहीं हो पाते हैं। बार बार मन उसी तरफ लेके जाता है हमें। क्रोध, हे भगवान, कितना भरा हुआ है, दूसरे से ईर्ष्या, ये सब चीजें भरी हुई हैं हमें। तो इसलिए हम क्या हैं? बंधे हुए जीव हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे इस धरती से। तो इस बद्ध जीव को अगर मुक्त होना है तो मन पर काबू करना होगा, क्योंकि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। भगवान यही चीज छठे श्लोक में और क्लियरली बोलते, और क्लियरली, जिसने मन को जीत लिया है मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, जिसने ऐसा नहीं किया मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अब आप देखो,
ज़्यादातर की स्थिति क्या है आपको भी पता है, मेरी स्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है, सबकी स्थिति क्या है? मन के अधीन है हम, मन हमें अपने ठोर से चलाता है। बुद्धि बताती भी है ये सही है, ये गलत है, लेकिन मन इतना पावरफुल है कि वो बुद्धि को भी हरा देता है और हमसे उल्टी-सीधी हरकतें करवाता है। जिस चीज़ का मन होता है, जो खाने का, जो सुनने का, जो देखने का, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान ने पिछले 5वें अध्याय में कहा भी था, जो जीते जी अपने इंद्रियों के वेग को सहन कर लेगा, वो है भक्त, जीते जी। मरने के बाद तो वैसे ही कुछ नहीं, और अंत समय में वैसे ही जब हम बूढ़े हो जाते हैं, इंद्रियां वैसे ही निष्क्रिय हो जाती हैं। तो जीते जी जब तक ताकत है तब तक अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखा तो वो है असली भक्त मेरा। तो जिसने मन को जीत लिया, नेचुरली फिर उसकी बुद्धि भी सही काम करेगी। तो मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। मन उसको ले जाएगा साधु के पास, मन उसको ले जाएगा वैष्णव गुरु के पास, मन ले जाएगा उसको भगवान के मंदिर में, मन उसको बैठाएगा और शास्त्र अध्ययन करवाएगा, सत्संग सुनाएगा और अच्छे अच्छे मन में विचार लाएगा। और नहीं तो ऐसा नहीं कर पाओगे, मन से हार जाओगे, तो मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ज़्यादातर की स्थिति यही है कि हमने मन अपना नहीं जीता हुआ। तो अगर मन जीत जाएंगे तो सबसे प्रिय मित्र होगा, वो बाद की बात है। आज की तारीख में मन ने हमें हराया हुआ है, हम मन के द्वारा पराजित हैं। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और देश, कोई प्राणी, कोई बीमारी नहीं, सबसे बड़ा शत्रु खुद हमारा मन है, जो हमारे अंदर ही है। उस मन को जीतने के लिए प्रयास करना होगा, रोज हरि नाम लेना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।